नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ उनकी उम्र है लगभग 58 वर्ष की। ये एक ही परिवार से लगभग चौथा हाथ में देख रही हूँ और सभी के हाथ जो हैं वो समकोण हैं। ठीक है, तो समकोण हाथ वाले सभी गुण आपको मिलने वाले हैं। अब समकोण हाथ होते हैं तो बेसिकली बंदा कैसा होता है, ठीक है। जो लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं उन लोगों को भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि लोग सीखने के पर्पज़ से भी इस वीडियो को देखते हैं। भाई, समकोण हाथ वाले सबसे सर्वोत्तम हाथ वाले होते हैं। बेसिकली सबसे अच्छा हाथ ही हमारा समकोण हाथ होता है। अब जिन भी लोगों के समकोण हाथ होते हैं जनरली उनके माथे चौड़े होते हैं, थोड़े चकोर होते हैं, शरीर में थोड़ा मांस होता है, थोड़ा मसल होते हैं, हष्ट पुष्ट से होते हैं। सभी ग्रह देखो समकोण हाथ वालों के उभरे हुए होते हैं। ये देखिए, इनके ग्रह जो हैं आप देख सकते हो, सारे ही जो हैं वो लगभग उभरे हुए ग्रह हैं। ठीक है, शुक्र और गुरु इनके ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो हमें दिखाई भी दे रहा है। ऐसे लोग सेवा भावी भी होते हैं, उच्च विचार भी रखते हैं। ये लोग धार्मिक भी बहुत होते हैं, रहन सहन अच्छा होता है, समाज में इनका मान सम्मान भी अच्छा होता है, इनमें धैर्य भी बहुत होता है, इनमें व्यक्तियों को परखने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। जीवन में सभी प्रकार के बेसिकली इन्हें सुख मिलते हैं। समकोण हाथ में हम देखते हैं कि भाई गुरु क्योंकि प्रधान होता है तो ऐसे लोगों की बुद्धि अच्छी होती है। कुटुंब में सभी की उन्नति चाहने वाले होते हैं, मतलब परिवार में सभी लोगों का भला चाहने वाले होते हैं। रिवाज वगैरह इनका भी बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, नम्रता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, बोली इनकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, शांत स्वभाव होगा, बहुत लड़ाई झगड़ा करने का भी पसंद नहीं होता। समकोण हाथ वालों को काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं, जनरली नौकरी कम करना पसंद करते हैं, व्यापार की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है, प्रकृति प्रेमी होते हैं, ठंडे प्रदेशों में इन्हें रहना अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अगर पास पास हो, जैसा कि इनकी पास पास ही है, ठीक है, तो इस तरह का जो हाथ होता है उसमें व्यक्ति धन के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचता है, धन कमाने के बारे में ज़्यादा सोचता है, पर कंजूस नहीं होता। ऐसे लोग अगर किसी की शादी ब्याह में भोज में जाएंगे तो ये लोग आगे से दान देते हैं, मतलब कहते हैं ना गिफ्ट वगैरह अच्छा दे देते हैं, इसमें कंजूसी नहीं करते, काफ़ी सावधान होते हैं, स्वभाव भी थोड़ा सा गंभीर होता है। समकोण हाथ अगर भारी हो तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ इनका भी भारी है, तो ये लोग दानी भी होंगे, प्रभावशाली भी होंगे, झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होगा, पारिवारिक सुख इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों के बच्चे 2, 4, 6 इस तरह से सम होते हैं। पार्टनर भी इसी तरह की सम संख्या में ज़्यादा रहते हैं। और आपने बताया कि आपके बच्चे भी 4 ही हैं। ये बहुत अचंभे की बात है कि एक ही परिवार के सारे हाथ एक ही जैसे हों। ठीक है, रेखाओं में फ़र्क है लेकिन आकार बिल्कुल एक जैसा है। ये मेरे लिए पहली बार, मैंने इतने सालों में पहली बार ऐसा देखा है कि परिवार के सभी लोगों का हाथ जो है उसका आकार बिल्कुल एक जैसा है और बहुत ज़्यादा समानताएं भी हैं। ठीक है, आपके कुटुंब में सभी की आयु ज़्यादा होती है। जो समकोण हाथ वाले होते हैं उनकी फैमिली में लोगों का जो होता है उम्र ज़्यादा रहती है। अब आप में क्या रहता है कि एक संतान आपकी तेज़ बहुत होती है। ठीक है, बहन या बहू, एक बहन, एक संतान और एक बहू का स्वभाव जो है थोड़ा तेज़ होता है। आपकी बहू अच्छी होगी क्योंकि मैंने आपका बेटे का हाथ भी देखा है। ठीक है, तेज़ का मतलब ख़राब ही नहीं होता, लेकिन तेज़ का मतलब ख़राब निकाल लेते हैं। तेज़ का मतलब एक्टिव भी होता है, बहुत शार्प माइंड भी होता है। बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे थोड़ा सा आपको बचना है। जो समकोण हाथ वाले हैं, मैं एक हाथ के गुण बता रही हूँ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी। समकोण हाथ वालों के बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी किसी के तो 16 साल में ही हो जाते हैं और मैक्सिमम बाय 35 तो लोगों के शुरू हो जाते हैं बाल पकना इतनी जल्दी एज में। कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होगा जिसने 2 विवाह किए होंगे। आप लोगों को चोरी से नुकसान होने की संभावना होती है। आपका पहला बच्चा थोड़ा क्रोधी हो सकता है, दूसरा थोड़ा चालाक और बातूनी हो सकता है। संतान सभी आपकी चतुर और बुद्धिमान होती हैं। ठीक है, एक बीमारी से समकोण हाथ वालों की मृत्यु नहीं होती। अगर एक ही बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तो फिर उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, 42वां वर्ष ठीक नहीं रहता। ठीक है, बिजनेस पार्टनर आपके सही है, ऐसा कुछ खास इसमें नेगेटिव नहीं है। ये मैं एक समकोण हाथ को बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ रेखाओं का अलग प्रभाव आपके जीवन पर होगा। यहाँ फिनिश होता है हमारा समकोण हाथ का एनालाइज करना कि आपके हाथ का आकार कैसा है। आप चलिए एक एक करके ज़रा आपके हाथ की उंगलियों को और आपके हथेली के जो रेखाएं हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। आप देखिए आपके हाथ की उंगलियां कैसी हैं भाई, छोटी हैं और मोटी हैं। जब इस तरह की आकार होता है व्यक्ति थोड़ा सा जल्दबाज किस्म का हो जाता है और थोड़ा सा क्या है, ये उंगलियां जो हैं जिस तरह से यहाँ मोटाव ले रही हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया संतुलन है आपके इन दोनों उंगलियों के बीच में। तर्जनी जो है वो हल्की सी छोटी है और ये सूर्य की उंगली थोड़ी बड़ी है। हर एक के हाथ में मैंने देखा आपके यहाँ यही स्थिति बन रही है, तर्जनी हल्की सी छोटी और सूर्य की उंगली बड़ी है। तर्जनी थोड़ी छोटी होती है तो लीडरशिप स्किल्स को थोड़ा कम करती है और सूर्य की उंगली जब बड़ी होती है
तो व्यक्ति को नेगेटिव सिचुएशन में भी साहस देती है कि वो डटा रहता है, बेसिकली घबराता नहीं है सिचुएशन से। हर एक के हाथ में मैंने देखा यहाँ पर जगह खाली है आपके यहाँ, तो ये कैसे होती है। अगर किसी ने सीखने के लिए देखना तो देखना, मेरी बैक टू बैक कुछ वीडियोस गई हैं अभी समकोण हाथ वाली, वो एक ही फैमिली के आप लोग हैं सब, ठीक है। तो सभी के मैंने देखा कि मतलब इसी तरीके की जो है स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर ये जब खाली होगा तो आपको बहुत ज़्यादा ही लगेगा कि भाई जितना मैं काबिल था मुझे उतना मिला ही नहीं लाइफ में। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब आपके हाथ में क्या विभिन्नता दिखाई दी है, एक बिटिया के आपके हाथ में देखा मैंने और एक आपके हाथ में मैं देख रही हूँ। चिंता बहुत है, ठीक है। 2 बच्चों के हाथ में तो आपकी चिंता नहीं थी ज़्यादा, और आपके हाथ में और एक आपकी जो बड़ी बिटियाँ हैं जिनका हाथ आपने दिखाया था, दोनों के हाथ में चिंता बहुत है। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आपके हाथ के गुरु के पर्वत की बात की जाए, गुरु का पर्वत अच्छा खासा और बड़ा पर्वत है आपका, ठीक है। पारिवारिक सुख आपको आराम से मिलेगा, कुटुंब का सुख आपको आराम से मिलेगा, औलाद अच्छी निकलेगी, औलाद सेवा भी करेगी, मकान का सुख भी आपको मिलेगा। तो पैसे से रिलेटेड तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आपको अपने काम की नॉलेज भी अच्छी होती है। आपके शनि की अगर मैं बात करूँ तो बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्सेस से आपके पास पैसा आएगा और अच्छे खासे पैसे के स्रोत बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा शनि मुझे डिस्टर्ब स्थिति में लग रहा है। तो शनिवार को मंत्र मैंने आपको भेज दिया है, वो मंत्र कीजिएगा। नहीं भेजा होगा तो मैं एक बार चेक कर लूँगी, शनि मंत्र मैं आपको भेजूँगी। शनि मंत्र आप ज़रूर कीजिएगा शनिवार को, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, दोनों टाइम वो रिकॉर्डेड है। तो 5-5 मिनट आप 108 बार उसको साथ कीजिएगा। सो यहाँ से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शनि देखो अगर थोड़ा सा गड्ढे में भी जाता है तो कई बार लोन भी दिला देता है, ठीक है। तो शनि आपका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा चिंता भी देता है ना, एकदम मानसिक अशांति जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ वाली रहती है हिसाब किताब। लेकिन पैसे के स्रोत अच्छे खासे हैं आपके हाथ में। पैसे के स्रोत तो मैं बताऊँ आपको कि आपके हाथ में कुछ 40-41 के बाद एकदम से बढ़िया स्रोत बन गए हैं कि ना, कई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जिसे कह सकते हैं, या ये कहो कि हाथ में पैसा बहुत अच्छा आ गया, वो चीज़ आपके हाथ में दिखाई दे रही है। पहले तो आपने बहुत संघर्ष किया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो भाग्य रेखा पहले तो आपकी बहुत ही संघर्ष में जीवन गया। बचपन तो कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लग रहा कि आपने बहुत कोई ज़बरदस्त जिया या बहुत ज़्यादा पैसा रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आज से देखने से। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे समझिए कि समर्थता बढ़ रही है, पैसा जीवन में बढ़ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ आपके कुछ 25-26 साल से यहाँ एक कट लगा था, ठीक है। 26 साल 25 साल के आसपास एक कट लगा, उसके बाद जानो कि चीज़ें सही होनी शुरू हुई। यहाँ कट पे तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है आप भाग्य रेखा संभलनी शुरू हो गई। उसके पहले की अगर भाग्य रेखा देखो तो ये देखो कितनी डिस्टर्ब भाग्य रेखा है, यानी कि जो भी कुछ हुआ होगा वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई होगी, उसने संघर्ष देखा होगा आपने अपने जीवन में। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो और आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी होती जा रही है। एक कट आपका लग रहा है यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं भाग्य रेखा पे, ये कट लग रहा है आपका लगभग 36-37 साल के आसपास, ठीक है। वो टाइम पे कोई नुकसान आपका जा सकता है, वो टाइम पे गया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे नुकसान का मतलब होता है कि जैसे कोई चोरी हो गई हो, या घर में कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई परेशानी आई हो, धन का कोई नुकसान हुआ हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन समथिंग विच हैज़ डिस्टर्ब्ड यू अलॉट। अब नेक्स्ट बात पे आइए, उसके बाद आपके कट नहीं लगे हुए, ये बात बहुत अच्छी है। उसके बाद भाग्य रेखा पे कट नहीं है, उसके बाद स्थिति जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। बस क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपके हाथ में, दिखाई दे रहा है चिंता और थोड़ी सी बीमारियाँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी, ठीक है। बीमार होने का योग है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, पहले अपने ग्रह कवर कर लेते हैं। ग्रह कवर करे जाएँ तो मैं बात करूँ सूर्य की, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है। सूर्य की रेखा ज़रूर है, लेकिन उतना अच्छा स्पष्ट और साफ जब तक कोई ग्रह नहीं होता तब तक हम उसे बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। एक चीज़ बहुत अच्छी आई है सूर्य पे, वो आ रहा है ये बॉक्स, ये आपको इंटरनेशनल लेवल का काम दे सकता है, मल्टीसिटी का काम देता है। फिर अगर नेक्स्ट लेवल पर जाओ तो आप इंटरनेशनल लेवल का काम भी दे सकता है। यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है ना, वो मुझे बहुत अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपके हाथ में, सबके हाथ में मैंने देखा कि भाई बिज़नेस जो है वो आपका बहुत ग्रो कर जाएगा, वो चीज़ आपके हाथ में बहुत अच्छी है। अब जिस तरीके से आपके बुध के ऊपर खड़ी लकीरें हैं ना, बोली बहुत मीठी होगी। सामने वाले को हील करने की पावर होती है ऐसे आदमी में, मतलब अपनी बोली से ही हील कर देता है। बुढ़ापा अच्छा जाएगा, औलाद भी सेवा भावी होगी, औलाद पक्का सेवा करेगी आपकी, ठीक है। ऐसे में व्यापार का
व्यक्ति को सेंस बहुत अच्छा होता है कि व्यापार मुझे अपना कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, वो सब चीज़ें आपके हाथ में काफ़ी पॉजिटिव है। अब सूर्य ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मुझे लग रहा है आपका सूर्य के लिए आपका क्या करना है, आपको उगते हुए सूरज को देखना है, ठीक है। यहाँ पर हल्दी लगानी है, यहाँ पर आपको ओम सूर्याय नमः का पाठ करना है, ठीक है। और भी उपाय सूर्य के हैं जो मैंने आपके बिटिया वाले वीडियो में बताए हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो आपका मुझे थोड़ा सा यहाँ से चंद्रमा दबा हुआ लग रहा है, ये मे बी पिक में आया हो या थोड़ा सा ये जो है लग रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा के लिए आप चांदी पहन लीजिए, चंद्रमा और अच्छा हो जाएगा, मन को थोड़ा शांत भी करेगा चंद्रमा। फिर अब अगर मैं बात करूँ आपके विदेश जाने के योग की, 1 2 3 4 इस तरह से जो रेखाएं उठ के जाती हैं ना, विदेश को ही इंडिकेट करती हैं। आपके 2 बच्चे विदेश में आप हैं, आपने बताया है, आपकी भी संभावना है कि आप विदेश चले जाएं। मैंने दूसरा हाथ भी अभी आपका देखा था, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका हाथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्वास्थ्य जो है मजबूत नहीं है, मतलब पूरा ही जीवन रेखा जो है फैली हुई है। फैली हुई रेखा में क्या होता है, पैसा आपके हाथ में दिख रहा है कि पैसा आपके हाथ में अच्छा खासा है, लेकिन या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से परेशान शुरू से ही रहे हो, ठीक है, और वो चलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वास्थ्य के गिरने की संभावना है। ये जब भी जीवन रेखा से रेखाएं नीचे गिरती हैं तो ये स्वास्थ्य को गिराती हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का आपका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कब गिनना सिखा देती हूँ, मैंने और वीडियोज़ में भी सिखाया है कैसे देखना है ये कब है। यहाँ जितने डॉट लगेंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद ये 21 साल का पीरियड बनता है। जैसे मान लीजिए 10 डॉट लगे हैं, आगे आप चले जाइए, 10 डॉट आगे लगाइए तो ये 42 साल का पीरियड बन जाएगा। उतने 10 डॉट आगे लगाएंगे 63 साल का, उसके डॉट आगे लगाएंगे तो 83 ईयर्स का। 10 डॉट लगाने के बाद आप 2 एक डॉट पे 2 साल का लगभग समय गिन सकते हैं, तो रफली हमें ये एज मिल जाती है। अब देखिए आपके हाथ में यहाँ पर एक राहु रेखा ने, बड़ी रेखा ने काट रखा है। इस एज पे जब आप काउंट करिएगा तो देखिएगा आपको कोई ना कोई बड़ी चिंता ज़रूर आई होगी। और ये एज जब ये यहाँ गिर रही हैं ना रेखाएं, ये देखिए ये स्पष्टता है, ये गिरी हुई रेखाएं होती हैं जब, तो स्वास्थ्य को गिराएंगी, ठीक है। पैसे की दृष्टि से अच्छा हाथ है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक चिंतन की दृष्टि से हाथ उतना बढ़िया नहीं कहा जा सकता। मंगल आपका काफ़ी अच्छा है, तो प्रॉपर्टी बढ़िया रहेगी, सामने वाले से मिलते होंगे तो बंदा एकदम कंफर्टेबल हो जाता होगा, वो सब चीज़ें आपके पास अच्छी हैं। बोलने में बहुत बढ़िया होते हैं ऐसे लोग, ये देखिए मस्तिष्क रेखा और इसके ऊपर ये फोक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, बोलता बहुत अच्छा है ऐसा व्यक्ति। अब आ जाते हैं आपके दूसरे हाथ को भी एक बार नज़र लगा देखते हैं कि भाई नज़र डाल देते हैं उस पर कि भाई कैसा है आपका हाथ। अब मैं शुक्र के पर्वत की भी देखूँ ना, आपके हाथ में शुक्र का पर्वत भी उन्नत है, ठीक है। पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन हम कह सकते हैं वो सब आपका सही है, वहाँ कोई परेशानी मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो कितना जाल आपका बना हुआ कि ये सब राहु है जो आपको परेशान कर रखा है। पूरा हाथ आपका कटा हुआ है रेखाओं से, दिमाग चिंताओं से भरा हुआ होता है, तब हाथ में इस तरह की रेखाएं उतर कर आ जाती हैं। राहु मंत्र ज़रूर कीजिएगा और शिव जी पे जल ज़रूर चढ़ाएगा। अब एक नेगेटिव साइन मुझे और मिल रही है, ये देखिए थोड़ा सा, ये मुझे तिल हल्का सा फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ये हल्की सी भी फॉर्मेशन आती है ना तो व्यक्ति को परेशान करती है। शुक्र पे तिल वाले मेरे पास रोज़ बनते हैं वीडियो। शुक्र पे तिल होता है तो ये समस्याएं लेकर आता है, चाहे आपके व्यापार में लेकर आए, चाहे नौकरी में लेकर आए, चाहे मानसिक रूप से लेकर आए, शारीरिक रूप से लेकर आए, लेकिन शुक्र पे तिल आएगा कहीं ना कहीं से समस्या आएगी। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, शरीर में कोई और प्रॉब्लम है ना, व्यापार थोड़ा सा हल्का हो जाना, बिजनेस नौकरी में अगर कोई है तो उसके नौकरी का थोड़ा सा ऐसा हो जाना कि भाई पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वो वाली स्थिति आ जाती है कई बार नौकरी में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कई बार हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी शुरू हो जाएंगे, नहीं भी होते होंगे, पता चला तिल आया तो धीरे धीरे होने शुरू हो गए। तो क्या करना चाहिए, आप तुरंत उपाय शुरू कीजिए, बिकॉज अभी तो बहुत लाइट है ये। क्या करना है आपको, वाइट चीज़ों का दान करना है, जैसे चीनी है, मैदा है, आटा है, दूध है, कोई भी वाइट चीज़, ठीक है, उसका दान शुरू कीजिएगा। बॉडी पर कुछ भी खुशबू ज़रूर लगाइए, जैसे परफ्यूम वगैरह है उसको लगाइए, और अपने आसपास जो है खुशबू का वातावरण रखिए। देखिए जैसे ये तिल प्रोमिनेंट होना शुरू होगा ना, ये बहुत परेशान करेगा। मेरी अपनी मदर इन लॉ के हाथ में ये तिल है और प्रोमिनेंट हो गया दोनों हाथों में, तो वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है। तो मैं अपने घर में भी इस तिल का असर देख रही हूँ, जब तक नहीं था तब तक कुछ नहीं था, जब आ गया और बहुत प्रोमिनेंट होता चला गया, बहुत बीमारी बढ़ती ही चली गई। इसीलिए इसे प्रोमिनेंट नहीं होने देना है, तुरंत इसका उपाय शुरू कर दीजिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत परेशान कर देता है। अब आ जाते हैं आपके
विदेश जाने के योग को, वो मुझे लग ही रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी एक फिश साइन फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से एक रेखा इधर की तरफ जा रही है, तो विदेश में तो आप जा ही सकते हैं। 2 बच्चे हैं, बहुत संभावना है आप चले जाएंगे। एक बात और, किसी पर आँख को बंद करके विश्वास मत करना, धोखा मिल सकता है। जिस तरीके से पीछे से ये दबा हुआ बुध है ना, ये आपको किसी ना किसी से धोखा दिलवा सकता है, इसीलिए आपको आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, ठीक है। इसमें किसी के धोखा देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरीके से आपका ये पोर्शन उठा हुआ है, इसमें क्या रहता है कि व्यक्ति थोड़ा भी करता है तो चाहता है कि यार सामने से लोग मेरी तारीफ़ करें, ये चीज़ की भावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सूर्य को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बार काफ़ी नुकसान झेला हुआ है आपने, ठीक है। थोड़ा मान सम्मान में हानि की भी दिखाता है ये। और ये जिस तरीके से यहाँ पर ये दीप साइन सा बनता हुआ और ये आ रहा है, थोड़ा सा सूर्य पे काम कीजिए, है ना। सूर्य के उपाय ज़रूर कीजिएगा। वो उतना बढ़िया स्थिति में नहीं है जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन बिज़नेस बहुत चमकेगा। ये देखिए जिस तरह से ये बॉक्सेस बनते हैं ना, ये जो है आपके काम को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे। ये जब बॉक्सेस बनते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सूर्य पर बहुत अच्छी है आपकी। शनि की बात की जाए, ठीक स्थिति में है, लेकिन फिर भी शनि का उपाय कीजिएगा। बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं कहा जा सकता। ये बहुत अच्छी लाइनें होती हैं। जब जिस तरह से उंगलियों के ऊपर ये खड़ी लकीरें होती हैं तो व्यक्ति की ये मैत्री भाव की लाइन कहलाती हैं। व्यक्ति के अंदर मित्र बनाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मित्र जो होंगे उसके मतलब मित्र ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों के शत्रु कम होते हैं। अब जिनके हाथ में जिस तरह से ऐसे ऐसे और कटी हुई लकीरें होंगी, उनके शत्रु ज़्यादा होते हैं। बेसिकली उनका शत्रुओं वाला व्यवहार भी होता है, आपका मित्रों वाला व्यवहार होगा। मिलनसार बहुत होंगे, बोलते बहुत अच्छा होंगे, क्योंकि ये रेखाएँ उन्हीं के हाथों में होती हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छी रेखाएं होती है ना, घूम फिर के ही ले लो। अब अगर ये देखो, यहाँ आपका गुरु के ऊपर इतना बड़ा एक स्क्वायर की फॉर्मेशन सी बन रही है, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्मेशन आपको 2 चीज़ों में बहुत फ़ायदा करती है। पहला तो व्यक्ति का मकान करवाती है, ठीक है। 36 की आयु के आसपास या उससे पहले ये मकान करवा लेती है। दूसरा ये गुण देती है कि व्यक्ति में समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जैसे टीचर्स की होती है, लेक्चरार्स की होती है, वकील होते हैं, जिनका काम होता है समझाना। कोई भी आप जैसे बिजनेस करते हो तो उसमें आप सामने वाले को समझाते बहुत अच्छे से होगे कोई भी चीज़, तो समझाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बड़ी अच्छी हो जाती है इसमें व्यक्ति की। ओवरऑल देखा जाए मस्तिष्क रेखा ज़बरदस्त है, बिल्कुल तेज़ दिमाग होगा और ये एकदम नीचे जग जा रही है। सो मस्तिष्क रेखा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है, लेकिन जीवन रेखा पे बड़ा माइनस पॉइंट है, ठीक है। महामृत्युंजय की पूजा एक अपने लिए करवा लीजिए। ये देखिए, ये देखो, सावधान करना मेरा काम है, ठीक है। केवल अच्छी बातें बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको सावधान भी करना। कुछ है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है आपको, ठीक है। इस तरह का दीप बन जाना, इस तरह से रेखा का एकदम फेड हो जाना, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा करवाइए। घर में रोज़ महामृत्युंजय का जाप जो है आपको सुनना है, यूट्यूब पे चला लीजिए और घर में चलते रहने दीजिए। अपने आसपास एक कोरा बनाइए तो आपको परेशानियां कम होंगी। देखो आएगी तो है, ये तो पक्की बात है कि अगर जीवन रेखा पे कोई साइन आता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उपाय कर लेते हैं तो कहते हैं ना, उससे थोड़ा बचाव हो सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मुझे आपके हाथ में एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। वो चीज़ को आप उपाय ज़रूर करा लीजिएगा, मतलब ज़रूर, ठीक है। अब आ जाओ भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा जो है नीचे से सीधी चल रही है, लेकिन जगह जगह कट लगे हुए हैं। आपने इतनी आसानी से अपनी अचीवमेंट नहीं करी है, कहीं ना कहीं पीछे तो आपने खूब संघर्ष किया हुआ है। आगे पैसे से रिलेटेड ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, स्वास्थ्य से रिलेटेड नज़र आई है, सो मैंने आपको बता दिया। 7 लौंग 1 कपूर रोज़ अपने ऊपर से उतारिए और पूजा में जलाइए, ठीक है। नेगेटिविटी कम होती है। आपकी बड़ी बिटिया के लिए भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेगेटिव होंगे 7 लौंग 1 कपूर उतारिए 7 बार और पूजा में जला दीजिए। रोज़ जलाइए, आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू।